वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स, क्रश। आप लोग इन कांटेक्ट हो सकते हो, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, डजेंट मैटर। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, religion, zodiac के लोग देख सकते हो। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me by anyone, online and offline, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. So चलो एक शफल लूंगी। वैसे तो सिर्फ शफल करके रखा हुआ है, बट अभी आपके सामने एक शफल करूंगी, जितना कार्ड्स आता है उतना लूंगी। अभी आपके पर्सन जो भी है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? चार कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। सो आपके पर्सन अभी आपको वो 8 ऑफ कप्स एनर्जी में देख रहे हैं कि यू आर जस्ट लिविंग इट। बहुत ड्रामा हो गया है, किसने किसको छोड़ा है, किसने किसके साथ चीट किया है, डजेंट मैटर टू यू एनीमोर। ऑफ कोर्स आपके पर्सन ने ही आपके साथ गलत किया है, पर आपकी अभी जो मनोस्थिति है वो है कि जा तू भाड़ में, मुझे अब इस ड्रामे में, इस कचरे में नहीं रहना है। तू रह इस कचरे में, इस कीचड़ में तू रह, मुझे तो जाना है। एटलीस्ट आपके पर्सन को यही लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ के जा रहे हो। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। ये कार्ड उल्टा आया था तो अभी तक मैंने नहीं देखा। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। यस, आपके पर्सन ने आपसे झूठ तो बोला था और अभी उनको ये रिग्रेट हो रहा है कि आपसे शायद वो झूठ ना बोलते तो चीज़ें शायद इतना खराब नहीं होती। एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे के लिए तीसरा, ये करते करते कब पूरा एक सीरीज ऑफ लाइज बन गया। इवन आई थिंक जिस वक्त आपका जो ब्रेकअप हुआ था या सेपरेशन हुआ था, ये उसने आपको गोस्ट करके चले गए थे। आई थिंक आपको बहुत पहले से ही ये महसूस हो रहा था कि कुछ सही नहीं बैठ रहा है। शायद ये इंसान मुझे धोखा देने वाले हैं, शायद ये इंसान मुझे छोड़ के जाने वाले हैं। आई थिंक एक्चुअल ब्रेकअप से या एक्चुअल जो गोस्टिंग से बहुत पहले ही आपको ये पता चल गया था और आप शायद आपके पर्सन को वो कन्फ्रंट भी कर रहे थे कि तुम क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो, इस रिश्ते को लेकर तुम सीरियस हो ना, क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, क्या तुम वॉक अवे करना चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ नाटक कर रहे हो। आई थिंक आपने आपके पर्सन के साथ ये टॉपिक लास्ट डेज में, लास्ट फ्यू डेज ऑफ योर इंटरेक्शन में बहुत बार टेकअप किया है और बार बार आपके पर्सन ने कहा है नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं, क्या कर कह रही हो, जस्ट बिकॉज मेरा आउटवर्ड एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ लव ज़्यादा नहीं है, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं है, मेरे प्यार को तुम ऐसा कर रही हो, ये मुझ पर शक कर रही हो या कर रहे हो। नारी किन्नर, जो भी आप दोनों का जेंडर है, फिक्स कर लो। सो येस, बट नाउ ही और शी रिग्रेट्स लाइंग टू यू। I bury myself in work to forget you. Busy, 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 busy. आपके पर्सन अवॉइडेंट हो सकते हैं, बट नॉट जस्ट एन अवॉइडेंट, जनरली आपके पर्सन ना अभी अपना इमोशंस को ना सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए कोई काम प्रोफेशनली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑफिस में, बिजनेस में या वो जो भी करते हैं उसमें लगा देना, कोई एक्स्ट्रा वर्क ले लेना, वर्कलोड ले लेना, ओवर टाइम करना, बस काम काम काम। वो बस काम में आपको भूल कर रहना चाहते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो ना आपके पर्सन की लाइफ में जो ना उनका नस पकड़ के रखा है। आप उनके नस नस से वाकिफ हो और वो भी जानते हैं कि आपसे ज्यादा उन्हें अच्छी तरह से हैंडल और कोई नहीं कर सकता है। आप
आप जिस तरह उसे ट्रिगर करते हो वैसा कोई नहीं करता है या करती है। आप जिस तरह उन्हें शांत कर सकते हो, जिस तरह उन्हें संभाल सकते हो, वैसा कोई नहीं संभाल सकता है। आपकी बातों का ना उन पर बहुत ज्यादा असर होता है। छोटी सी छोटी बात का बड़ा सा बड़ा असर होता है। आपके हर मूवमेंट का, आपके हर बॉडी लैंग्वेज का, आप कुछ बोलो चाहे ना बोलो, कुछ भी, आपके हर एक, आप सांस भी लेते हो ना तो उसका भी असर आपके पर्सन पे पड़ता है। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो ये रीडिंग भी आपकी नहीं है, पर ये कलेक्टिव जो देख रहे हो आपके पर्सन ऐसे ही है और आप जानते हो वो। जिस तरह आपके पर्सन अभी उसको समझ रहे हैं, आपके पर्सन भी जानते थे, पर उनको लगता था कि नहीं ये शायद टेम्पररी है, जस्ट अ फेज, हो जाएगा, ओवरकम कर जाऊंगा, बट मूव ऑन नहीं कर पाए। वो अपने काम में हमेशा बिजी रहते हैं। अगर प्रोफेशनली बिजी नहीं भी रह पाते हैं तो पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, और कुछ ना तो मोबाइल पे ऐसे सीरीज के बाद सीरीज देख रहे हैं। मतलब जस्ट ही और शी इज कीपिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ टोटली ऑक्युपाइड, ताकि आपका ख्याल उनके दिमाग में ना आए। कामयाब हो रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। एनर्जी तो वैसा नहीं आ रहा है, मैं तो वैसा कुछ चैनलिंग नहीं कर पा रही हूँ। कितना भी वो कोशिश करे, आप ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह कॉन्टिन्यूअसली उनके दिमाग में बजी रहे हो। दिल और दिमाग में कंटिन्यूअसली आप ही का राग चल रहा है। It was my fault, but I blamed you. Finally. He is coming to terms. He is accepting his fault. Your person has always been blame shifting. हमेशा कुछ भी हो आप उसके लिए जिम्मेदार हो। उनको अगर इरेक्शन नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ तो उसके वजह भी आप हो। आपने उनको इतना स्ट्रेस दिया है कि उसके वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से सेक्स लाइफ नहीं बिता पा रहा है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ ऐसे एक इंसान को जिसने एक्चुअल में ये एलिगेशन लगाया था अपने पार्टनर के ऊपर, अपने वाइफ के ऊपर, कि वो थर्ड पार्टी के साथ अपना जो केप्ट है उसके साथ वो इसीलिए अच्छा सेक्स लाइफ नहीं बिता पा रहा है। उसको प्राइम टाइम पे उसका इरेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि उसके वाइफ ने उसको इतना स्ट्रेस दिया है कि वो उस मेंटल जोन में नहीं है। होते सो या इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। बट आपके पर्सन अभी ये एक्सेप्ट कर रहे कि वो जो बेकार में जो भी आप पर थोप रहे थे वो एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम थी। 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वो बोझ उनका था, उनको ही कैरी करना था जो उन्होंने आप पर थोप दिया। एंड फाइनली वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। मुझे आई एम फम्बलिंग, कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे, बात जुबान पर आकर रुक रही है। लाइक आई सेड कि अभी वो उनको यही महसूस हो रहा है कि एक टोटली रिग्रेट की एनर्जी, एक एम्बैरसमेंट की एनर्जी, वो नज़रों से गिर जाने का एनर्जी कि हाय अभी कुछ नहीं हो सकता है। वो एक वर्थलेसनेस में वो अभी सफ़र कर रहे हैं जो वो हमेशा ही सफ़र करते हैं। इट वॉज यू जो उनको हमेशा वैलिडेशन देते थे, उनको हमेशा इनकरेज करते थे, सपोर्ट करते थे। आपके सपोर्ट से ना वो बहुत ही बूस्ट अप फील करते थे। In a world where everyone blamed him, you were the one who were genuinely clapping for him. So जिस तरह आप उन्हें समझते थे, उनके हर फ्लॉज के साथ उन्हें एक्सेप्ट करते थे, कोई नहीं किया है करेगा और वो जानते हैं। ये अभी वो ये समझ रहे हैं कि देखो हम दोनों ही जानते थे कि हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं, और कहीं ना कहीं वो सही भी सोच रहे हैं, सही बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन और आप में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इनफैक्ट आप खुद भी अभी तक नहीं जानते हो कि आप क्यों उस इंसान के प्यार में पड़े, क्यों उस इंसान को आपने आपके पास आने दिया। टू मैनी डिफरेंसेस, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कोई मेल नहीं है, फिर भी जब दोनों मिले एक दूसरे को रेजिस्ट ही नहीं कर पाए। इट वॉज लाइक जन्म जन्म का संबंध है, आत्मकारा का रिलेशनशिप हो सकते हैं। एंड आपके पर्सन का भी वही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एज गैप हो सकता है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकता है। तो आप इनफैक्ट जब आपके पर्सन ने आप अपने बारे में आपको कहा या फिर आपने उनके बारे में पता किया, तो
ही और शी इज़ नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए था, पर फिर भी आपने क्यों उसको यही होता है प्यार, नो लॉजिक, ओनली मैजिक, विच अल्टीमेटली एंड्स अप ट्रैजिक। सो और आपके पर्सन भी ना जानते थे कि आप उसके वो हरेम गर्ल्स में से बिलोंग नहीं करते हो, आप उस टाइप के नहीं हो, आप उस टेबल को बिलोंग नहीं करते हो, पर आप में वो ऐसा प्रशांति है कि वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाए। वो आप उन्हें चाहिए था, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके, इसीलिए उन्होंने एक मुखौटा पहन के आपके पास आया था। जिस तरह का इंसान आपको पसंद आए उसी तरह का भेष पकड़ के उन्होंने आपके पास आया था, पर वो जानते थे कि ये वो नहीं है और इन द लॉन्ग रन वो पकड़े जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को पता था कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो भी जानता था कि वो आपके लिए सही नहीं है, आप भी जानते थे वो आपके लिए सही नहीं है, बट देन यूनिवर्स की मर्जी, आप दोनों को ही पास आना था। लाइक आई सेड, आत्मकार का रिलेशनशिप, अपना अपना कार्मिक बैगेज रिलीज करना था। देयर इज़ अ वेरी ये जो ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कामिक, ये जो हम लोग वेस्टर्न में यूज़ करते हैं, वैदिक टर्म्स में ना एक ही प्रोमिनेंट टर्म है, वो है आत्मकार का रिलेशनशिप। इट कॉम्बाइंस ऑल द थ्री। दो इंसान मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं क्योंकि दोनों को अपना अपना कर्मा बर्न करना होता है। एट द सेम टाइम दोनों एक दूसरे के लिए ही होते हैं, चाहे वो लोग यूनाइटेड रहे या सेपरेटेड रहे। सो आपका भी रिलेशनशिप ऐसा ही है, इट्स एन आत्मकारक रिलेशनशिप। और आपके पर्सन भी अभी ये समझ रहे हैं, बोलना तो ये यही चाहते हैं, पर मुझे एक भी कार्ड में कोई भी एक्शन लेने वाली स्थिति नज़र नहीं आई है। बट अगर आपके इंसान इसी लाइन में सोचते रहे तो आई एम होपफुल कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर शायद किसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एटलीस्ट आपसे कम्युनिकेट करने की वो कोशिश करे। बट आई एम ऑल्सो चैनलिंग के उस वक्त आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। एनीवे, यही था आपका रीडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।